नमस्कार, जय सीताराम जी। अभी तक सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार हमने जाना कहने का आशय यह है कि ब्रह्म ही सर्वोपरि नित्य चेतन सत्ता व सत चित आनंद स्वरूप है तथा ब्रह्म ही जगत का मूल कारण व स्वयंभू है। ब्रह्म ही सर्वदा यानी हमेशा, सर्वथा यानी सब प्रकार से पूर्ण, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और अनंत बेअंत है तथा ब्रह्म ही सर्वातीत व सर्व आत्म रूप है। वह ही एकाक्षर मंत्र और नाद ब्रह्म है तथा वह ही सर्वशक्तिमान, सबका स्वामी, सबका साक्षी और सब कुछ जानने वाला ईश है। इसीलिए तो
सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में परमेश्वर कहते हैं, अर्थात वर्तमान कलुषित वातावरण के दृष्टिगत कोई विरला ही ब्रह्म शब्द के महत्व को समझ सकता है। यानी ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल कर पर ब्रह्म वाचक इस अनहद नाद को तन्मयता से ग्रहण कर अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप का बोध कर सकता है और मैं ब्रह्म हूँ के विचार पर स्थिरता से खड़ा हो सोहम के भाव से इस जगत में विचरता हुआ कह सकता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि हम कैसे सहजता से अपने इस एकत्व शुद्ध ज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप की पहचान कर ब्रह्मनाल ब्रह्म हो सकते हैं। जानो, इस संदर्भ में सत्य बोध कराते हुए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, ब्रह्म ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शाश्वत अजर अमर अविनाशी शब्द ब्रह्म
जिसे प्रणव, ओम, ओंकार भी कहते हैं, को अपना गुरु मान अपने नित्य असलियत स्वरूप को पहचान लो। इस संदर्भ में जानो कि यही शब्द यानी सूक्ष्म अव्यक्त परम नाद अथवा अर्थयुक्त सार्थक ध्वनि ही सच्चे ज्ञान का आधार है और इसके साथ ध्यान पूर्वक अपने ख्याल का नाता अखंडता से जोड़ने का पुरुषार्थ दिखाने पर ही हम आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर ईश्वर है अपना आप यानी मैं ब्रह्म हूँ के विचार पर स्थिरता से खड़े हो सकते हैं और इस जगत में ब्रह्ममय होकर निर्लिप्तता से निर्विकारी जीवन जीने की कला सीख सकते हैं व मानव रूप में अपनी वास्तविक उत्कृष्टता को सिद्ध कर अक्षय यश कीर्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस महान महत्व के दृष्टिगत ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में मूल मंत्र आद अक्षर ओम को गुरु बताते हुए कहा गया है कि हे इंसान, ये तेरी ही ब्रह्म सत्ता है। अगर तू इस महान सत्ता को ग्रहण कर ले यानी स्वीकार ले तो तू खुद ही भगवान है। यहाँ ब्रह्म सत्ता से तात्पर्य उस ब्रह्म शक्ति से है जो अपने अधिकार, प्रभुत्व, बल या सामर्थ्य यानी योग्यता का उपयोग करके कोई काम करती व कराती है तथा क्रियात्मक रूप में अपना प्रभाव दिखाती है। यानी यह वह साधन या तत्व है अथवा चेतन एनर्जी या जीवन शक्ति है जिससे कोई काम अथवा अभीष्ट सिद्ध होता है तथा मिथ्या शरीर रूपी मशीनरी सहित हर वस्तु क्रियावंत होती है। जानते हो, जो इस महान ब्रह्म सत्ता को ग्रहण कर यानी स्वीकार कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह अपने परमात्म स्वरूप का बोध कर क्या कह उठता है? वह कह उठता है, ए हो मेरी ब्रह्म सत्ता, आहा मेरी ब्रह्म सत्ता, ए हो मेरी ब्रह्म सत्ता, मन मंदिर प्रकाशे, आदि अंत हो जापे, कोने कोने डालियों डाली, पत्तियों पत्ती व्यापे, ए हो मेरी ब्रह्म सत्ता, कोने कोने डालियों डाली, पत्तियों पत्ती व्यापे।
बात को समझते हुए आप भी अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप का बोध करने हेतु युक्ति अनुसार समस्त जगतीय कार्य व्यवहार करते हुए, यानी उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, मूल मंत्र ओम की ख्याल द्वारा घड़ी की टक टक की तरह अफुरता से एक रस रटन लगाओ और अजप्पा में रम जाओ। जानो, ऐसा होने पर मन बिल्कुल शांत यानी संकल्प रहित हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी और ख्याल जगत में विचरते हुए भी उससे आजाद रहे स्वतंत्रता पूर्वक अपने सच्चे घर से सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो आत्म तुष्ट हो जाएगा। यह आत्मतुष्टि परम शांति व आनंद प्रदायक है। इस परमानंद से सराबोर प्राणी आत्म तत्व की अमरता का बोध कर परमात्म स्वरूप की पहचान करने में सफल हो जाता है और शान से कह उठता है, मैं ब्रह्म एहो असलियत ब्रह्म स्वरूप प्रकाश है जी। ओ मेरा अपना, ओ मेरा अपना, ओ मेरा अपना,
अंत में हम तो यही कहेंगे कि ओम मूल मंत्र के रूप में सर्वत्र अभिव्यक्त अपनी ब्रह्म सत्ता को अविलंब ग्रहण कर अपने वास्तविक ज्ञान, गुण व शक्ति को पहचानो और मानो कि हम सत्तावान हैं तथा हम में हर कठिन से कठिन कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण करने की सक्षमता निहित है। अन्य शब्दों में इस ज्ञानमय, गुणमय, सशक्त चेतन सत्ता के बलबूते पर अपने चंचल मन व इंद्रियों को वश में रखते हुए खुद पर सुचारू ढंग से शासन करने वाले जितेंद्रिय इंसान बनो। यहाँ जानो कि रूप रंग रेखा रहित जो हमारा असलियत ब्रह्म स्वरूप है वह ओम विच विशेष भी है और ओम तो निर्लेप भी है, अर्थात पर ब्रह्म परमेश्वर शब्द ब्रह्म में विलक्षण रूप से विद्यमान होते हुए भी उससे निर्लेप यानी परे है। इस कथन से शिक्षा लेते हुए हमें भी परमेश्वर की तरह इस जगत में विशेष रूप से विचरते हुए यानी अपने समस्त कर्तव्य अकर्ता भाव से कुशलता पूर्वक संपादित करते हुए सदा उनसे निर्लेप अवस्था में बने रहना है। निसंदेह यह तभी हो पाएगा जब हम सांसारिक विषय वस्तुओं व शरीरों के प्रति जो हमारा लगाव है व इनके प्रति जो मैं मेरा का भाव है उसे सहर्ष त्याग कर अपने ख्याल व दृष्टि यानी ध्यान को निज आधार स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे और उसी की ब्रह्म सत्ता ग्रहण कर तदनुकूल निष्कामता पूर्वक आत्मीयता युक्त आचार व्यवहार दर्शाएंगे और सज्जनता के प्रतीक बन जाएंगे। हम सब ऐसा कर पाएं, इसलिए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है। जानो यही एकमात्र युक्ति है अपनी जीवा को स्वतंत्र, संकल्प को स्वच्छ व दृष्टि को कंचन कर ख्याल को सदा अफुरता से अपने सच्चे घर में स्थित रखने की। इसी के द्वारा निज आत्म तत्व का बोध हो सकता है और हम अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप की पहचान कर ब्रह्म पद पा अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आप सब ऐसा करने में सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।